बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने कल आपको पढ़ाया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कहा कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग बनाना है और कैश फ्रॉम, आप आए थे कल? आप भी नहीं आए थे? वाह यार, शाबाश, ऐश करो। ओके, नाउ वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें तीन चीजें बनानी होती है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। फिर निकलता है फ्लो ऑफ कैश और ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और हमें निकलता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहां पे देखिए 17 यहां से दे के है और 18 यहां से दे के है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग, ठीक है। ओके, जनरल रिजर्व, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आपका प्रॉफिट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे दिस इज करंट लायबिलिटी, वहीं से कह रहा है। सो ये आपका करंट लायबिलिटी है, 14 था 21 बना, तो इंक्रीज हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 14 था 15,200 बना है, करंट लायबिलिटी ये भी इंक्रीज हुआ है। इज इट क्लियर? नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स, बेटा ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इज इट क्लियर? नाउ करंट ईयर का जो लेते हैं वो ऐड करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का होता है उसे हम लेते हैं लेस इनकम टैक्स पेड, दिखाया है, ठीक है। अब यहां पे बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, इज इट क्लियर? नाउ आपका गुडविल 20 था 16 बना, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नाउ यू हैव इन्वेंट्री, दिस इज योर करंट एसेट। यू हैव ट्रेड रिसीवेबल, यू दिस इज योर करंट एसेट। नाउ ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या है बेटा? आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का? 11,200, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लेंगे? क्या लिखेंगे बेटा यहां पे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ऊपर क्या लिखना है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिखना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जरा मुझे बताइए कैश फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं? क्या लिखते हैं सबसे पहले? नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? ओके जी, क्या था हमारा प्रॉफिट बेटा? 7200। क्या था? बना क्या है? ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि हमारा लॉस हुआ है? सो 1000 इज, ये रखेंगे ब्रैकेट में, या तो आप यहां पे प्रॉफिट की जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉस। क्या लिख सकते हैं? लॉस, नेट लॉस। इज इट क्लियर? क्या लिख सकते हैं? नेट लॉस, ठीक है। अब बता दीजिए क्या लिखेंगे बेटा? ऐड, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। जरा बताइए बेटा क्या क्या है? सबसे पहले है वी हैव ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिजर्व था 8000, अब क्या बना है? 12000। सो कितना हुआ है ट्रांसफर? तो हमने लिखा यहां पे 4000। इज इट क्लियर? तलस कर गुबरा बंद या फिर तर चुका सा। ओके, हो गया ये बेटा जनरल रिजर्व, डन। वी हैव प्रॉफिट, ये भी ले लिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पहले था 4000, अब क्या है? 2800। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ठीक। 4000 था, अब क्या बना है? 2800। तो कम कितना हुआ है? कम हुआ है बेटा 1200। इज इट क्लियर? तो इसे आप टिक मारेंगे,
ठीक, मतलब हमने ले लिया ये, ठीक है। और बताइए एनी है कोई? हाँ सर, गुडविल भी है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा किस साल का? करंट ईयर का। मतलब बड़ा साल कौन है? 18। प्रोविजन फॉर टैक्स 20,200 आपने लिखना है। इज इट क्लियर? सारा दिखाया है मैंने, ठीक है, अगर आपको मतलब आपने पढ़ा होगा। इसके बाद गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ। इज इट क्लियर? अब बताएंगे गुडविल रिटन ऑफ 20 था, अब क्या बना? 16। तो क्या बेटा? इज इट क्लियर? यहां तक आया तो इसे भी टिक मारेंगे, गुडविल भी हमने ले लिया, ठीक। अब मुझे बताए लेस क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो जो कि है ही नहीं, मत है, ठीक है। हाँ, टैक्स आप एंड पे माइनस कर सकते हो। क्या बेटा? टैक्स आप एंड पे माइनस कर सकते हो। इज इट क्लियर? या आप टैक्स यहां पर भी माइनस कर सकते हो। नहीं, समझ नहीं आया? चलो यहीं पे कर लेते हैं। पहले इसे लेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि हम लिखेंगे इनकम टैक्स पेड। देखो, करंट ईयर का ले लिया, पिछले साल का क्या होता है? मतलब हमने ये टैक्स दिया है, हमने ये टैक्स दिया है। सो 11,200 आपने माइनस करना है। इसका कीजिए आप बेटा सम अप, बताइए बेटा कितना आ रहा है ये? बेटा जी कितना? 29400। ख्याल रखना बेटा, ऊपर है ये -1000 प्लस 29400 माइनस 11,200। कैलकुलेटर उठाएंगे आप, लिखेंगे -1000 प्लस 29400 माइनस 11,200। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? जरा बताइए बेटा कितना आया? 17200। ये जो ये 17200 आया ना, 17200, इसे आप क्या कहते हैं बेटा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं, अभी कहां निकलेगा ये? अभी और चीजें ऐड करनी है। क्या करना है? ऐड ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट, increase in current liability, decrease in current asset, increase in current liability. Is it clear बेटा? 34 ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बता दीजिए, एट डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, जरा बताओ करंट एसेट कोई डिक्रीज है? यस सर। बेटा कितना था ये? 34। क्या बना है? 31200। जरा बताइए बेटा कितना हुआ है? 28। शाबाश, 1 मिनट, इससे आप टिक मारेंगे, डन। इसके बाद करंट एसेट भी हो गया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कोई इंक्रीज हो रहा है? यस सर, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेएबल कितना था? 14, अब क्या बना? 21, तो 7,200। इज इट क्लियर? तो ऐसे लिखेंगे 21200 माइनस 14,000, इसको टिक मारेंगे। वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,400, बना कितना है? 15,200। 15,200 माइनस 14,400, बेटा कितना हो गया? सो 800 यहां पे आया, ठीक, यहां तक ठीक। ओके, जरा मुझे बताओ 1 मिनट,
ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। लेस क्या करते हैं हम? लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जरा बताइए बेटा, जो इंक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है ना, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल। $43,200 माइनस 30,000। बताइए बेटा, ये सिर्फ एक ही आइटम है? एक ही आइटम है कि और है कोई? सो कितना बेटा? 132। तो इसे माइनस करेंगे यहां पे, ठीक है। अब बता दो इसका सम कितना हो रहा है? इसका सम कितना हो रहा है? 10,000। इज इट क्लियर? हाँ जी। बेटा जी बताइए मुझे, ये आपका क्या निकला? 14,800 इज योर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सिखाया मैंने कल, जो आया था उसे आ गया ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? अब मुझे बताएंगे इसके बाद हम क्या करेंगे। अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, अब क्या निकालेंगे? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग या निकालेंगे इन्वेस्टिंग। वही है ना? कि टफ लगा? अब बताओ, चलो यहां पे निकालेंगे हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखो बेटा, फाइनेंसिंग में क्या आता है बेटा? कैपिटल और लोन। हमारे पास 1,20,000 था, अब कितना है? पैसा आया कि गया? फिर से समझिए ना, पैसा कितना था? 1,20,000, अब कितना है? 1,40,000। पैसा आया कि गया? आया। अगर आया, कितना आया? 20,000। सो आप उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इनफ्लो। हाउ मच इट इज? 1,40,000। इज इट क्लियर माय डियर? कि टफ लगा ये? तो 20,000 रुपए आपको आ गया। हम मुझे बताइए, क्या फाइनेंसिंग और कोई है? क्या फाइनेंसिंग और कोई है? मत है। तो फाइनेंसिंग इज डन, और यही आपका आंसर भी निकलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। क्या कहेंगे? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। हाउ मच इट इज? 20,000। बेटा उसके लिए इजी है जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो मंडे से आए पढ़ने। ठीक, नाउ दिस इज डन। ये सारा हमने किया। अब इसके बाद फाइनेंसिंग के बाद क्या निकालेंगे? इन्वेस्टिंग। क्या निकालेंगे? इन्वेस्टिंग। तो यहां पे लिखेंगे बेटा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था इन्वेस्टिंग में एसेट्स आते हैं। आपको समझना है ये यूनिट्स है। क्या समझना है? ये थे 76 बिल्डिंग्स मेरे पास, अब कितनी बिल्डिंग्स हैं? तो व्हाट डज इट मीन? आउटफ्लो। समझ आया? बिल्डिंग्स बढ़ गई, बढ़ गई मींस हमने खरीदा है कल का सारा। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्डिंग आउटफ्लो। बेटा कितना था? 76 थी, अब कितनी बिल्डिंग्स है? 96 बिल्डिंग। अगर 96 बिल्डिंग है तो 20 बिल्डिंग हमने ज्यादा लाई है। तो ज्यादा लाई मींस खरीदी है। सो कीजिए बेटा, कहां गया? 96,400 माइनस 76,000। इज इट क्लियर? समझ आया? जरा बता बेटा कितना हुआ? 20, मगर ये है ना आउटफ्लो, तो ब्रैकेट में रखेंगे। आ गया बेटा आपका बिल्डिंग भी। नाउ वी हैव इन्वेस्टमेंट।
हमारे पास आप समझो 4 कनाल्स ऑफ लैंड थे, अब कितने हैं 14 कनाल्स ऑफ लैंड। तो 10 मैंने और खरीदे, 10 मैंने और खरीदे का मतलब पैसा गया, पैसा गया मींस आउटफ्लो। सो व्हाट इज इट? इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट है ये। सो 40 ये भी है क्या बेटा 14,000 माइनस 4,000 दैट इज 10,000। अब मुझे बताएंगे ये भी ब्रैकेट में ये भी ब्रैकेट में, तो इसे क्या कहेंगे बेटा आप जी, क्या कहेंगे आप इसे? कैश, कैश यूज्ड जी बेटा कहां 4 और 14 है ना, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। आउटफ्लो का मतलब है ना माइनस। बेटा आप नहीं आए थे ना कल, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, जरा बताओ बेटा 30,400। नाउ दिस इज 1, कहां गया 1, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब मुझे बताए 1, 2 और 3 हम ऐसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं फ्लो ऑफ कैश 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। जरा बताइए बेटा 1 जो है 1 क्या निकला हमारा 14,800, 14,800। ओके 2 क्या निकला हमें मगर प्लस, और जरा बताइए बेटा 3 क्या निकला हमें मगर माइनस 30,400। जरा बेटा बताइए बेटा कितना आया है पॉजिटिव 44। देखो इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है, ये हमें आएगा 4400 और इसे हम करते हैं ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। वो क्या है बेटा 6800। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा कितना आया ये 11,200 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा सिंपल सा है ये, हाँ प्रैक्टिस करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। पे चेक करें बेटा, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। यहां देखो बेटा इसे फी नहीं दिया है, मुझे दिया है, चेक करो। ये प्रीवियस ईयर है और ये इन अदर वर्ड्स ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। ठीक, हाँ बेटा जी चेक कीजिएगा, मैं आपको सिखाता हूं। शेयर कैपिटल है, ये क्या है फाइनेंसिंग। 1 लाख था, 1,25,000 बना है। टफ मत लगा, इज इट क्लियर? हाँ जी। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 25 था, 35 बना है, ट्रांसफर टू रिजर्व नॉन ऑपरेटिंग। इज इट क्लियर? इसके बाद यहां पे पहुंचेंगे आप 10% डिबेंचर। ये 10% आपके लिए नया पॉइंट है क्या बेटा जी? यहां देखना बेटा, लास्ट ईयर क्या था डिबेंचर, डिबेंचर मींस लोन। इस लोन पे कितना इंटरेस्ट है 10%। लास्ट ईयर का लोन था 50,000, अब है 40,000। लोन कम हुआ है तो पैसा गया है आउटफ्लो। लेकिन ये 10% है ना, 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% देना है 5,000 पे, 10% ऑन 50,000 वो बनेगा 5,000। वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बनेगा नॉन ऑपरेटिंग। जब वो इंटरेस्ट दोगे वो आएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग आउटफ्लो। फिर से समझना, फिर से समझना जो मैं आपको कह रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन
सबसे पहले बनेगा ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बनेगा? यहां तक समझ आया? क्या बनेगा ये? ठीक। इसके बाद जब आप वो इंटरेस्ट आप दोगे, पैसा आएगा कि जाएगा? तो इंटरेस्ट किस में आता है? फाइनेंसिंग में। वो बनेगा फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो इसके आगे दो इफेक्ट। क्या आगे? इज इट क्लियर? इसके बाद ट्रेड पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपकी है करंट लायबिलिटी। क्या है? लैंड है इन्वेस्टिंग, मशीनरी है इन्वेस्टिंग, गुडविल होगा रिटर्न ऑफ। ठीक। इसके बाद है आपको वहीं से करंट एसेट देके और कैश आपको नहीं लेना है। ठीक। टफ मत लगा जी। सर क्यों नहीं कैश लेते? क्योंकि ये ऐड करते हैं ना एंड पे। कि नहीं आया समझ? टफ मत लगा जी। तो चलो हम लिखते हैं इस पे। सबसे पहले सर, मगर आप हमें बताइए ना सर, यहां पे तो प्रॉफिट ही नहीं है। हम निकालते हैं ना सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या निकालते हैं? ख्याल रखना बेटा, हम क्या लेते हैं यहां पे? सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लेते हैं? लेते हैं ना सर। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है ही नहीं। तो जब आप छोटे थे 11th में, मेरी बात आप मानते थे, मैंने कहा रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ, तो आप रिजर्व को कंसिडर करेंगे बेटा क्या? प्रॉफिट। ये रिजर्व जो है ये क्या बनेगा आपका? प्रॉफिट। ठीक। फिर से समझना, प्रॉफिट इज नॉट गिवन, प्रॉफिट इज, हमने किसे माना प्रॉफिट? रिजर्व को। किसे माना प्रॉफिट? क्यों? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पढ़ाया था। ओके। रिजर्व कितना था? 25। अब कितना है? 35। तो आपका जो प्रॉफिट है, इसको मैं लिखूंगा रिजर्व। अब आपको कोई कहेगा आप लिखिए नेट प्रॉफिट नील, नेट प्रॉफिट लिखिए नील, ऐड करेंगे आप रिजर्व। बेटा आप समझिए, रिजर्व हम तब रखेंगे जब प्रॉफिट होगा। तो वो टेक्निकली गलत कर रहे हैं। समझ आया? मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है। ओके। तो रिजर्व इज रन 35 माइनस 25, दैट इज 10,000। ओके। अब मुझे बता दीजिए, पहले ये पॉइंट लेंगे। कौन सा पॉइंट? दिस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 10% ऑन बेटा लास्ट ईयर 50,000, 5,000। मगर मैंने इसको स्टार बना के रखा, पता है क्यों? क्योंकि इसका दूसरा इफेक्ट है, यही इंटरेस्ट पेड जब आप करोगे ये बनेगा फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। क्या बनेगा? फाइनेंसिंग में क्या बनेगा? आउटफ्लो। ओके जी, आ गया ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चले बेटा इसका ये ले लिया। अब गुडविल रिटन ऑफ, ये है ना बेटा गुडविल। जरा बताओ बेटा कितना आ रहा है गुडविल रिटन ऑफ? 5,000 था, अब क्या बना? 1,000 रुपए। 5,000 माइनस 1,000, दैट इज 4,000 रुपीज। इज इट क्लियर? समझ आया? तो एसेट में कोई चीज है नहीं। चले अब बता दीजिए मुझे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन्हें ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया ये? 9,000। हम लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि है ही नहीं, लेकिन इसके बाद हम करते हैं ऐड। ऐड क्या करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है ना करंट लायबिलिटी कहां पे है? यहां पे है करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। 30 था 80 बना, करंट लायबिलिटी इंक्रीज। 12 था अब 10 बना, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। समझा? टफ मत लगा, पहले ही लिखेंगे यही
ट्रेड पेएबल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है ना, इंक्रीज इन, चलो बाद में लिख। अब इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, 35 था 25 बना, 10 था 20 बना, 2 था 6 बना, 4 था 12 बना, 4 था 12 बना। इज इट क्लियर? समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर? सो डिक्रीज इन करंट एसेट, एक तो इन्वेंट्री आएगा, आएगा ना बेटा, ये कितना था 35, कितना बना, तो डिक्रीज कितना हुआ 10,000। इसे क्या करेंगे बेटा, टिक, मतलब हमने किया, पेपर पे ऐसे ही करना है, पेपर पे ऐसे ही करना, आया ये। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड ट्रेड पेएबल, बेटा कितना था 30, अब क्या बना है 80, इंक्रीज कितना हुआ है, तो ये आपने ऐड करना है, दैट इज 60,000। अब मुझे बताएंगे लेस क्या आप करते, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इंक्रीज इन करंट एसेट में बेटा मुझे बताए, इंक्रीज इन करंट एसेट, यहां पे तो हर कोई करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, 4 हो रहे हैं, कौन कौन सा बेटा है, ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, इनपुट, 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 आईजीएसटी, एसजीएसटी, नहीं सी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जरा बताइए बेटा, ट्रेड रिसीवेबल था 10, कितना बना है 20, तो कितना हुआ इंक्रीज। इनपुट था बेटा 2, बना है 6, कितना बना बेटा 4000। ये था 12, ये था 4, बना है 12, तो कितना हुआ बेटा 8000। इज इट क्लियर? ये था 12, बना है 4000। उल्टा बोला मैंने, 4 था 12 बना, ठीक है। अब इंक्रीज इन करंट एसेट, क्या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कोई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन करंट कितना था 12,500, कितना बना, बेटा कितना आया ये, जरा बताइए बेटा जी, अब बताइए बेटा जी, 3250। इज इट क्लियर? तो ये सारा जो निकलेगा ना, ये क्या बनेगा, 1 मिनट, ये आपने माइनस करना है, माइनस का मतलब ब्रैकेट में, माइनस का मतलब ब्रैकेट में। अब बताएंगे मुझे दिस प्लस दिस माइनस दिस, प्लस की माइनस, प्लस कितना 46500। इससे आप कहेंगे बेटा कैश, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका नाम हमने रखा 1, ठीक है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन के बाद बताएंगे मुझे बेटा हम क्या लेंगे, फाइनेंसिंग ले, फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ लिसन टू मी, फाइनेंसिंग जो मैंने कहा था सबसे पहले शेयर कैपिटल, ये आपका फाइनेंसिंग है कि नहीं, है ना, ये आपका फाइनेंसिंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये आपका फाइनेंसिंग। ठीक, जरा मुझे बताइए मैंने फाइनेंसिंग आपको क्या कहा था एज्यूम करने के लिए। फाइनेंसिंग है हमारे पास कैश, कैश कितना था 1 लाख, अब कितना है 1,25,000, इट मीन्स पैसा आया, पैसा आया मीन्स इनफ्लो। शेयर कैपिटल बेटा क्या है ये, इनफ्लो। 1,25,000 माइनस 1 लाख, इज इट क्लियर बेटा, कितना आया ये 25,000, डन। ओके, इसके बाद डिबेंचर, बेटा पैसा था आपके पास 50,000, अब कितना है 40,000, फिर से समझिए, पैसा कितना था अब कितना है, अगर 50,000 था अब है 40,000, पैसा आया कि गया, गया जी कितना 10,000, समझ आया, तो इसे कहते हैं डिबेंचर, क्या कहते हैं डिबेंचर। हमारे पास था 50, अब है 40, अभी ख्याल रखना ये जो ये स्टार है ना, ये यहां पे आएगा ना, ये आएगा ना ये पॉइंट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट, सर कौन सा इंटरेस्ट, ये 5,000, ये है ना एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, ये है आउटफ्लो, क्या है बेटा, तो इसकी एडजस्टमेंट डन। बता दीजिए बेटा कितना हुआ ये, बताइए बेटा, 25 इनफ्लो था, 10 आउटफ्लो, 5 आउटफ्लो, 25 माइनस 15, तो इसे क्या कहेंगे आप बेटा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसे आप 2 डिनोट करेंगे। फाइनेंसिंग के बाद बेटा क्या है, फाइनेंसिंग के बाद बेटा क्या है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के बाद क्या है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या आता है बेटा, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, ढूंढिए बेटा फिक्स्ड एसेट्स जो इन्वेस्टिंग है, ये आपका इन्वेस्टिंग है और ये आपका इन्वेस्टिंग है, इज इट क्लियर। लेकिन मैंने इन्वेस्टिंग में क्या कहा था आपको, आपको हमारे पास थी 1 लाख मशीनरी, अब कितनी मशीनरीज है 1,40,000, इसे कैश नहीं मानना है, एज्यूम करना है, हमारे पास थी 1 लाख मशीनरी, अब है 1,40,000, इट मीन 40,000 मशीन और आई, 40,000 मशीन और आई तो हमने खरीदा है, तो आउटफ्लो, क्या बेटा आउटफ्लो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, आउटफ्लो बेटा बताएंगे बेटा कितना, 140 माइनस 1 लाख, बताओ बेटा कितना हुआ ये, मगर माइनस। ओके बेटा 50 मशीन्स थी, अब है 65 मशीन्स, तो मैंने 15 और लाई है ना, जब मैं और 15 लाऊंगा तो इट मींस आउटफ्लो, इट मींस ये कल सिखाया मैंने, कल सिखाया मैंने, ठीक है। अब बता दीजिए बेटा क्या थी मशीन्स, 65,000, ये भी बेटा माइनस में आएगा, तो बताइए बेटा कितना आया इसका आंसर, 50
5000 मगर माइनस में, इसे क्या कहेंगे? कैश यूज्ड इन, इसे डिनोट करेंगे 3 के साथ। सो आपका 1 ये आया, प्लस 2 ये आया, प्लस 3 ये आया, प्लस। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं बेटा फ्लो ऑफ कैश। क्या कहते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। जो आपका 1 है वो क्या है? 46500। 2 है आपका 10,000 और 3 है आपका माइनस 55,000। माइनस बेटा कितना आया ये? ऐड क्या हम करते हैं? ऐड करते हैं हम इसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कितना? 7500। बेटा जो निकला ना 9000, वो हमारा आंसर होना चाहिए। आप उसे क्या कहेंगे बेटा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। सुने, आएगा उसे जिसने पढ़ा है। समझ आ रहा है? हाँ, अलबत्ता अगर मुझे एवरेज बच्चा कहेगा सर मुझे तो ये नहीं आएगा, मैं उसे कहूंगा सिर्फ आप कैश फ्रॉम ऑपरेशन सीखो। वो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। जस्ट 4 वीडियोस है उसके। ठीक है, देखिए बेटा छोटा सा क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग। सर इस कैपिटल के साथ ये 10% दिया है, ये ख्याल रखना बेटा। जब कैपिटल के साथ दिया होगा ना 10% या 12%, कोई भी रेट, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जब क्वेश्चन कहेगा दो तब देना, अगर नहीं कहेगा तो हमें नहीं लेना है। पर लोन पे ऐसा नहीं चलता। डिबेंचर इज अ लोन, डिबेंचर इज अ, हाँ मैंने कहा इस कैपिटल पे रेट है ना, अगर नीचे क्वेश्चन कहेगा कि आप दो ये रेट तो आपको देना है, अगर नहीं कहा गया तो नहीं देना है। किस पे? सिर्फ कैपिटल पे। किस पे? सिर्फ। ठीक है, डिबेंचर पे ऐसा नहीं चलता है। ठीक, ओके। इसके बाद बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर करंट लायबिलिटी। 75 था, 1 लाख बना तो इंक्रीज हुआ है। नॉन करंट एसेट 1 लाख था, 1,50,000, दिस इज इन्वेस्टिंग। समझ आया? अब इन्वेस्टमेंट था 1,25,000, 1,50,000 इन्वेस्टमेंट। पॉइंट समझना माय डियर, इस इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट है? सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज इनडायरेक्ट इनकम 11th में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा पैसा है किसी और के पास, वो हमें कितना देता है? इंटरेस्ट 10%। अब 10% ऑन 1,25,000 वो होगा 12,500। ये बनेगा लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बनेगा? अब मुझे बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट। नहीं, टफ लग रहा है? क्या क्या था? डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट। याद है तो क्या बनेगा वहां पे? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मगर बनेगा इनफ्लो बस। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ले सकते हैं या करंट लायबिलिटी भी ले सकते हैं। 10 था, 15 बना है। 10 था, आप लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,000। क्या? इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ डेटर कितना था? 20, अब कितना बना है? 4। सो इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन। तो ये अमाउंट आपने लेना नहीं क्योंकि आपने दो ले ली। क्योंकि देखो 40 माइनस 15 25, 20 माइनस 10 दैट इज 10, 10 और 25। ठीक है, जब आपने ये ले लिया तो ये नहीं लेना। ठीक है, फिर से समझिए,
40 माइनस 15 25, 20 माइनस 10 10। तो आपने ये दो नहीं लेना क्योंकि हमने ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। तो चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए हम क्या लेते हैं बेटा। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्या लेते हैं? कैश फ्रॉम, सबसे पहले क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या था? 50, अब क्या है? 1 लाख। तो आपका आया बेटा ये 50,000। ओके, हम कहते हैं ना एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना? एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, देखो आप इसे करंट लायबिलिटी भी ले सकते हो। किसे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना? लिया था ना एक क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? क्या ले सकते हो? करंट लायबिलिटी भी, या ले सकते हो नॉन ऑपरेटिंग। अगर नॉन ऑपरेटिंग ले लिया तो करंट लायबिलिटी नहीं लेना, अगर करंट लायबिलिटी ले लिया तो नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेना। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अब नॉन ऑपरेटिंग है कोई और मत है, तो डायरेक्ट हम करेंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर वो कौन सी इनकम है? वो है आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर कौन सा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 10% ऑन पिछला अमाउंट, 1,25,000। क्या? ये आता है आपका 12,500। 12,500। मगर मुझे बताया ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम ऐसे स्टार बनाएंगे, क्यों? ये बनेगा बेटा वहां पे इन्वेस्टिंग इनफ्लो। क्या बनेगा? इन्वेस्टिंग इनफ्लो। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेक श्योर जब आप रिवाइज करेंगे ना, जब आप रिवाइज करेंगे ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वक्त। ठीक, चले अब यहां तक ठीक। अब मुझे बता दीजिए हम ऐड क्या करते हैं? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन, तो सबसे पहले आप करंट एसेट चेक करें। इसमें करंट एसेट सिर्फ एक ही है, देखो डिक्रीज लेना है, ये तो इंक्रीज हुआ है। हाँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये हमने क्या लिया? अब करंट लायबिलिटी 10 था 15 बना, तो इंक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था ये? 10,000। कितना बना? 15,000। तो इंक्रीज कितना हुआ बेटा ये? इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए ये आया करंट लायबिलिटी इंक्रीज, और यहां पर भी तो है 75 था 1 लाख, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है ना। सो ट्रेड पेएबल, कितना था ये? 75। कितना हुआ इंक्रीज? 1 लाख। देखो पहले यहां पे समझाऊंगा, असर हमें कोई चीज नहीं पड़ती। अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेते ना नॉन ऑपरेटिंग, तो ऐड होता। यहां पर भी क्या हुआ? टफ लगा, समझ आया? ठीक है, अब 25 और 5 कितना हुआ? 30,000। अब मुझे बताओ, एक तो हमने ये ले लिया, ठीक, और ये ले लिया, क्या और है कोई करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? चेक कीजिए जो हम करते हैं लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। देखो करंट एसेट था सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल जो आपने ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल में ये इंक्रीज हुआ है। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन,
जरा बताओ कोई करंट एसेट जो इंक्रीज हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल। बेटा कितना था 20, क्या बना है 40। तो डायरेक्ट ये 20,000, क्योंकि एक ही है ना ये, और करंट लायबिलिटी कोई है ही नहीं। इज इट क्लियर? डन? टफ लगा जी? अब मुझे बताओ कौन कौन सा आइटम आपने ले लिया। ये सारा ले लिया आपने, ठीक, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक, और रिजर्व एंड सरप्लस में यही आया। अब बता दीजिए बेटा ये कितना हुआ? 475। बेटा ये क्या निकला आपका 47500? कैश फ्रॉम, तो इसे आप नाम क्या रखेंगे? 1। व्हाट इज द सेकेंड वन बेटा? अब फाइनेंसिंग हम लेंगे। फाइनेंसिंग में हम लेते हैं कैपिटल और लेते हैं लोन। क्या लेते हैं? कैपिटल और क्या लेते हैं? लोन। जरा मुझे बताइए बेटा, कैपिटल था मींस पैसा, हमारे पास था 1 लाख, अब है 1.5 लाख। पैसा आया कि गया? आया। तो यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख को 1.5 लाख है, तो पैसा आया हमारे पास 50,000। इज इट क्लियर? ओके। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पैसा था 50,000, अब कितना है? फिर से समझना, पैसा कितना था? 50,000, अब कितना है? इट मीन्स पैसा दिया है, पैसा दिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, $50,000, दिस इज इनफ्लो। 50,000 माइनस 25, दिस इज आउटफ्लो। इज इट क्लियर? अब मुझे बताए इन्वेस्टिंग में, ये फाइनेंसिंग है ना, और है कोई? शेयर कैपिटल, ये कोई बड़ा कर्जा? नहीं सर, बड़ा कर्जा नहीं है। बता दीजिए बेटा कितना आया इसमें? बेटा 20, इसे क्या कहेंगे आप? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्रॉम फाइनेंस कितने हो गए? 2। अब इसके बाद क्या लेना है? इन्वेस्टिंग। अब क्या लेना है बेटा? इन्वेस्टिंग। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स। कौन कौन है आपका? ये और ये। इज इट क्लियर? आप समझो हमारे पास 1 लाख एसेट थे, अब है 1.5 लाख। 50,000 और लाए, 50,000 और लाए मीन्स खरीदा, खरीदा मीन्स आउटफ्लो, खरीदा मीन्स। तो यहां पे लिखिए हम फिक्स्ड एसेट्स, $1.5 माइनस 1 लाख, दैट इज आउटफ्लो। हो गया ये भी डन। अब 10% इन्वेस्टमेंट, हमारे पास थे 125, अब है 150। हमारे पास कितने थे? 120, अब कितने हैं? तो इट मीन्स और हमने खरीदे हैं, और खरीदे हैं मीन्स आउटफ्लो। इज इट क्लियर? बता दीजिए बेटा इन्वेस्टमेंट्स, बताइए बेटा इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा? 150 माइनस 125, दिस इज आउटफ्लो। हाउ मच बेटा? 25,000। जरा बता दीजिए बेटा, मगर एक चीज इसमें है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट
रिसीव्ड। बेटा कितना बेटा हमने पकड़ा? 12,500। ये पॉइंट समझ नहीं आया। इन्वेस्टमेंट पे हमने पैसा पकड़ा, वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या बनेगा? इनफ्लो। जरा बताए ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? कितना आया बेटा? 62500, मगर ये माइनस में आया ना, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, दिस इज थर्ड। तो नीचे हम कहेंगे बेटा, इसे अब कहते हैं फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ 1 + 2 + 3। जरा बताओ 1 क्या है? 47,500। 47,500। जरा बताओ 2 क्या है? 3 क्या है? मगर माइनस कितना आया? सो ये आया 10,000। इसे ऐड क्या करते हैं? ऐड करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। ये माइनस में आया। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, हाउ मच? 40,000। 10 और 40 जो आया ना यहां पे, ये ऐड करना है ना। बताइए बेटा कितना आया आपका? ये 50,000 आया। इज दैट योर आंसर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, वो आप नहीं करना क्योंकि उसमें ओवरड्राफ्ट माइनस करना है, वो मैं कल आपको खुद दिखाऊंगा। ठीक है, जिसे समझ आ रहा है अच्छा है, जिसे नहीं आ रहा है इट डजंट मीन कि आप हिम्मत हारोगे। ठीक है, ये आएगा, जस्ट आपको एक दिन देना है इसमें।